बच्चों आज का हम टॉपिक पढ़ाएंगे आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी के बाद पूरी ऑर्गेनिक का बहुत मजा आएगा। पहला टॉपिक हमारा होगा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के बाद प्रमुख रिएक्शंस, फिर आप क्रम से देखते जाइएगा। लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी इंटर की, तो आपको मैं वादा करता हूं कि ऑर्गेनिक में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। देखिएगा जरा, टाइम को बचत करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी से। तो देखिएगा आईयूपीएसी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक ये फार्मूला याद कर लेना है। सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। इंटर की आईयूपीएसी आपकी गलत नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग प्रीफिक्स की। इसे बोलते हैं पूर्व लग्न, इसे पूर्व लग्न बोलते हैं। और ये हमारे रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 नंबर कार्बन है तो हम इसके लिए मेथ लिखेंगे। 2 नंबर कार्बन पर एथ, 3 नंबर कार्बन प्रोप, 4 नंबर कार्बन ब्यूट, 5 नंबर कार्बन पेंट, ये देख लीजिएगा। 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 नॉन, C10 डेक। पूर्व लग्न, यहां पर प्राइमरी सफिक्स की बात हम कर रहे हैं। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। एल्केन की बात करेंगे, इसका अनुलग्न होगा एन। बॉन्ड की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा एल्कीन। एल्कीन में अनुलग्न होगा इन, बॉन्ड होगा डबल। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा और सफिक्स आयन होगा। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। OH मिल जाएगा, एल्कोहल में क्या होगा, ऑल लगाएंगे। CHO एल्डिहाइड, अल, COOH कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कीटोन की। इस पर हम ओन यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद NH2 एमाइन, और उसके बाद CONH2, ये बच्चों हम लिखेंगे एमाइड, ठीक है। प्रीफिक्स में मैक्सिमम क्लोरीन, ये Cl मिलेगा, इसको क्लोरो लिखेंगे। हिंदी में लिख दे रहा होगा आपके लिए, याद रखिएगा क्लोरो। I पर आइडो और फ्लोरो रहेगा ऐसे ही हमारे पास ये इसके बाद Br आ जाएगा तो इस पर ब्रोमो रहेगा। CH3, इस पर मिथाइल रहेगा। C2H5 एथिल। ये देखिए, इनके लिए आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यही आईयूपीएसी की जड़ है। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब आप देखिएगा कि हम इन सबको पहचानेंगे कैसे, ये हमें याद रखना है। हम ऊपर लिख के बताते हैं आपके लिए, एक नाम एग्जाम्पल लिखे यहां बता दे रहे हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां लिख दिया मैंने CHO, या CH के बाद मैंने Cl लिख दिया और यहां लिख दिया CH2COOH। ये नाम, इसका मुझे आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम टारगेट करेंगे, यहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां से हम काउंटिंग करेंगे। अगर इसमें कोई कार्बन आता है तो हम उसे काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6 आ गया। अब बच्चों सबसे पहले हमारा मेन जो टॉपिक है, हमें ये पहचानना है कि सबसे पहले इसमें कि प्रीफिक्स कौन है। प्रीफिक्स कौन है? तो प्रीफिक्स में आपको मैं पहले लिख चुका हूं, ये प्रीफिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रीफिक्स। तो हम यहां लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास कौन है? Cl। कौन है? Cl। कौन से नंबर पर है हमारे पास? 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर है तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि रूट वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6 कार्बन्स हैं। तो रूट वर्ड पे हम क्या लिखेंगे? देखिएगा कितने कार्बन्स हैं? 6 कार्बन। 6 कार्बन पर अपन लोग हम लिखेंगे अपन लोग हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। उसके बाद देखेंगे कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड साथ में है तो हम किसे प्रेफर करेंगे? डबल बॉन्ड के लिए। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और ये बच्चों कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर है। 4 ई। ठीक। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, ये मैंने लिख दिया। सेकेंड आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, जो है COCOOH कार्बोक्सिलेट। और ये कौन से नंबर पर बच्चों? 1 नंबर पर। तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। इस वैल्यू को यहां पर बात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहां पर? सबसे पहले आया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन है? ये। तो क्या लिखा जाएगा? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा? रूट वर्ड कौन है? हेक्स है। तो हेक्स यूज कर लेंगे, हेक्स। उसके बाद हमने किसको यूज किया है? प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास ईन है, तो वो कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर। 4 ई। ठीक। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात आती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। देखिए हमारे पास कौन है फर्स्ट नंबर पर? कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ओइक एसिड। एक बात आप और सीख लीजिएगा, यहां पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो इस वाले स्वर को हटा दिया जाएगा। तो फाइनल इसका जो नाम होगा 3 क्लोरो हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर? आप इनके लिए एक बार जरूर रिवाइज कर लें इन फार्मूले के लिए। आप इनको सीख लेंगे तो इंटर की IUPAC कोई गलत नहीं होगी, एग्जाम में कोई भी IUPAC आए गलत नहीं होगी। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला देखिएगा, एक नाम हम आपसे पूछते हैं, बताएंगे आप। CH3 यहां मैंने CH3 लिख दिया और यहां पर मैंने Br लिख दिया और यहां लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH और COH। एक्चुअली ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब क्या करेंगे यहां पर? सबसे पहला यही देखना है कि हमें बताना है कि कौन क्या है। तो हम यहां पर साइड करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे। कौन है प्रीफिक्स? काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ कार्बन्स को हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब प्रीफिक्स कौन है यहां पर हमारे पास? एक तो ये काउंट होने से बच गया और एक ही, दोनों ही प्रीफिक्स है। अब दोनों प्रीफिक्स है तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम नाम लिखेंगे। तो देखिएगा 4 नंबर पे कौन है? ब्रोमो है। ठीक है। और 4 नंबर पर क्या है? 4 नंबर पर मैथाइल भी है। ये हमने लिख दिए प्रीफिक्स। ठीक। नेक्स्ट जो बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, तो रूट वर्ड क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं यहां पर? 6 कार्बन। और 6 कार्बन पर बच्चों होता है हेक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उसकी बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की बात। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न। अब प्राथमिक अनुलग्न की बात करेंगे तो हमने सिंगल बॉन्ड भी मिला है। अब आप इस वाले बॉन्ड को काउंट मत कर लेना,
क्योंकि ऑलरेडी कार्बोक्सिल ग्रुप का ये रहेगा, ये बॉन्ड इसमें ही रहेगा। फिर आप इसमें डबल बॉन्ड को काउंट कर बैठे कि इसमें भी डबल बॉन्ड ये वाला मैंने यहाँ काउंट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद किसके लिए सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी, तो डबल बॉन्ड को टारगेट करेंगे 2 ठीक। नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है वो है फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा है वो क्या है भाई, ये कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर। बस मजे करो इस नाम के, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स कौन है, प्रीफिक्स कौन है, प्रीफिक्स ये, तो क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग 4 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। उसके बाद नंबर ऑफ रूट वर्ड क्या है, हेक्स। डबल बॉन्ड आया भाई, कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पर है, ई लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर आया है, तो क्या लिखा जाएगा, 1-OH एसिड। जो मुख्य बात है वो आप याद रखिएगा, ये भी स्वर और ये भी स्वर, तो ये वाला स्वर हटा दिया जाए, ये होगा इसका फाइनल नाम। अब बताइएगा, एक नाम आप देखिएगा CH3 का होल राइज, और मैं लिख देता हूं ऐसे करके, कोई ऐसे करके क्वेश्चन लिख देता हूं और OH लिख दिया। अब इसको अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा ये बताइएगा। CH3 का होल राइज है, CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 इधर आ जाएगा, और ये बचेगा OH। इसका नाम लिखिएगा जरा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ये फंक्शनल ग्रुप देखना। काउंटिंग ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे काउंटिंग करेंगे 1, 2 और 3। तो आपको समझ आ गया, ये प्रीफिक्स हो रहा है और ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो रहे हैं, रूट वर्ड हो रहे हैं, और ये कौन से नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे OH है तो 2 नंबर पे डाल देंगे OH, ठीक। देखिए अगला देखिएगा, कुछ नाम मैं आपको करने को दे रहा हूं, क्योंकि अभी बार बार लिखने का टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रीफिक्स रूट वर्ड ये बताता रहूं, आप देख लीजिएगा फिर भी कुछ ना। ऐसे कोई नेम लिखा हुआ है, VR लिखा है यहाँ पर, CH, यहां पर भी VR लिखा हुआ है, CH, और यहां डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लिखा है C, और ऐसे करके मैंने लिख दिया कुछ OH, ये लिखो, इसका नाम लिखना है मुझे। देखें तो वही बात, आपको क्या करना है, ऐसे काउंटिंग करनी है। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बात तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बात हम कौन सी क्लास में सीख जाते हैं, जनरली 10th क्लास में सीख जाते हैं। अभी हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर हम पूरा टाइम UPSC में निकाल देंगे तो बहुत हमारा टाइम खराब होगा। तो पहला तो ये हम पहले सीख चुके हैं थोड़ा कुछ। अब क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स हो गया ना, कौन कौन से नंबर पर है, 4, 5, 4,5, 2 बार मिला ना, तो 2 बार के लिए अपन लोग डाई लगाएंगे, 4,5 डाईब्रोमो, डाईब्रोमो। अब देखिए 6 कार्बन है, तो 6 पे नंबर ऑफ रूट वर्ड होगा, ये क्या होगा, 6 कार्बन, हेक्स, 2E। अब E तो हमें हटाना है, समझ गए आप लोग, 1-OH एसिड, OH, और ये आ जाएगा एसिड, ये फाइनल होगा, ठीक है। तो आप इस पर कुछ क्वेश्चन जरूर करें, और आपके लिए अगर कुछ और क्वेश्चन देखने हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इसके प्रैक्टिस में जरूर ले लें, और आपको देख रहा हो तो ये एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए इस पे कुछ नाम जी मैंने नेम दे रखे बोर्ड एग्जाम में आए हुए, जो आप खुद कर सकते हैं, और ये टेबल भी दे रखी है। PDF चाहिए तो मुझे आप मैसेज करिएगा इस नंबर पर, मैं आपको PDF दे दूंगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला जो मेन काम है हमारा, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा ना, देखें
दूसरी बात हम जो बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है इंपोर्टेंट रिएक्शंस। इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, प्रमुख अभिक्रिया, ये बहुत इंपोर्टेंट है, 2023 लिख लीजिएगा इसमें। कुछ रिएक्शंस पर आप इनके लिए रट लें, इनसे परे तो नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है रिएक्शन का, वो पहली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट है रिएक्शन, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, और 2023 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया में आप समझ लीजिएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे SCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो एक बार जरा समझ लीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। मान लो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप CHO है, इससे जस्ट बराबर में CH3 लिखा हुआ है। इस एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन पर होता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, फिर अल्फा डैश, बीटा डैश, फिर ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा। तो हमें तो एक बात सीखनी है, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। उनके लिए कुछ बातें आपको ये मतलब नोट करनी है। क्या? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट बेस लेना है, कंसंट्रेट बेस। अगर मेरे पास ये SCHO है और ये SCHO है, इसकी कंपैरिजन में मैं 50% बेस ले लूं, ये इसमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो क्या करेंगे, एक हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है? CH3OH, और एक होता है फॉर्मेट COON। एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। 50% बेस के साथ रिएक्शन करा दी, मेथिल अल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। तो इसकी लैंग्वेज हम यही लिखेंगे, जब फॉर्मेट एल्डिहाइड को 50% NOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आपको इतना ही काफी, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है। कोई क्वेश्चन मान लो ये भी आ सकता है, मान लो ये है बेंजीन एल्डिहाइड। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब मैं फिर यही कर रहा हूं ड्रामा इसका, ये देखिएगा, बेंजीन एल्डिहाइड और बेंजीन एल्डिहाइड 50% बस हो गया। मुझे मालूम अब आप कर लोगे इसके आगे क्या बनने वाला है, ये CH2OH, और एक क्या बनने वाला है? फॉर्मेट बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है? बात समझ आ गई? तो आपको लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से याद हो जानी चाहिए। लैंग्वेज वो लिखी जाती है जो बच्चा समझता है। जरूरी नहीं कि मैंने हूबहू वही लैंग्वेज बोल दी, वही आप छापे पड़े। आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, हमारे पास विदाउट अल्फा हाइड्रोजन क्या है? कोई एल्डिहाइड है, इसको हम 50% बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है, इसके साथ ये अल्कोहल, ये हमारे पास उसमें OH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉर्मेट में बन रहा है। तो ये हमारी कौन सी होगी? दोनों ही कौन सी, इसके एग्जाम्पल है, जो मर्जी आए वो आप छाप सकते हैं। तो ये हमारे लिए कैनिजारो अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम में 2023 में ऐसा होगा नहीं कि ये नहीं आए। आप 5 नंबर का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मैं ये बता रहा हूं रिएक्शन 4-5 रिएक्शन से ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका तुरंत एक समयू में ये टॉपिक है,
एल्डोल। एल्डोल बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत अनसोल्ड में पूछा गया है, मैंने बहुत पेपर कराए हैं अनसोल्ड के, हर अनसोल्ड में मैक्सिमम टॉपिक दिया हुआ है। एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल और ये कैनिजारो, कुछ रिएक्शंस हैं जो बड़ा ध्यान से आपको पढ़नी है, तो ये रख कर देता हूं मैं। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया, आपको अगर चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अगला जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो इसका ठीक होगा, एल्डोल। एल्डोल संघनन रट लीजिएगा, 100% पेपर में एग्जाम में आएगा ये एल्डोल संघनन। कैनिजारो की मैंने अभी बताया था, कैनिजारो बहुत इंपोर्टेंट है, और एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। अच्छा अभी मैंने बताया था कैनिजारो क्रिया, तो कैनिजारो क्रिया तो आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है एल्डोल संघनन की, तो एल्डोल संघनन कौन देते हैं? एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बात को हमेशा टारगेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन से ही रिएक्शन की बात करनी है। जैसे हमारे पास ये लिखा है CH3CH। कंडीशंस क्या है इसकी? सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस क्या है। पहले तो ये देख लीजिएगा इसमें क्या कंडीशंस है। अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसमें नहीं था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और उसमें नहीं था। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, डाइल्यूट बेस हो और एसिड भी ले लेंगे, बस हो गया काम, हो गया काम, बस याद हो गए रिएक्शन। कोई जरूरत नहीं कि हम रट्टा मारेंगे कि वही रटेंगे, किताब में लिखा वही छाप के आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एल्डोल संघनन देख लीजिएगा, तो एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? एल्डोल संघनन रिएक्शन है क्या एक्चुअली? एल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन मैंने अभी बताया था, अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन सीखना है तो पीछे वाली मेरी वीडियो देखिएगा जरा। देखें मेरे पास ये लिख रखा CH3CHO। अभी मैंने जिक्र करा था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ये जो है एल्डिहाइड, इसके जस्ट बराबर पर क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। अब मैंने फिर लिखा है यहां पर CH2 और CHO। आपको लग रहा हो कि यार ये क्या कर दिया, एक H कम कर दिया, नहीं कम नहीं किया, इसका H मैंने ऐसे लिख दिया, बस ऐसे लिख लिया, बहुत सारा कुछ नहीं इसमें। क्या कराना है, ये इस पर रखेगा और ये हमें तो प्रेजेंट करना है डाइल्यूट, लिख दीजिएगा, मैंने कॉपी करके रख दिया आपको। देखें यहां क्या बनेगा, CH3CH, ये इसके साथ मिला के क्या बना है? OH, क्लियर। CH2 इसके साथ रहेगा और ये आ जाएगा CH। ये हो गया हमारे पास एल्डोल। तो क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उन्हें किसके साथ रिएक्शन कराते थे? डाइल्यूट, बेस या एसिड के साथ। अब इसको अपन लोग करेंगे हीट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है उधर की तरफ को हम हटाएंगे, यहां से OH, इसका H, इसका OH और इसका H मिला के क्या बनाता है बच्चों? H2O बनाता है। क्या बनाता है? सो रिलीज होगा H2O, क्लियर। अब यहां क्या बचा? CH3CH, बैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस हो गया। 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे पूरे। 2.25 चाहिए तो एक आप भैया और एग्जाम्पल दे दो, और क्या है। तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूं। इस लाइन को, ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपके लिए याद रखना है, दिमाग में सेव कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे दिमाग में कि ये है क्या, फंडा क्या है, मैटर क्या है। अब हमारे पास ये है भाई CO, ये ठीक है। अब हम फिर इसकी बात कर रहे हैं, CH2 CO CH3, इसका H मैंने फिर हटा दिया। कैसे करके हटा दिया? ये ठीक, इसके साथ अटैक करेंगे भाई साहब। ये प्रेजेंट है,
ठीक है, मैंने कॉपी कर दी, क्या बना दिया, CH3 CH3 और ये बच्चों आएगा OH और ये जुड़ेगा इसके साथ, क्या बनेगा, CH2 CO CH3। क्लियर कर, हीट करना है, आपको मालूम है क्या हीट करना है, कैसे करना है। तो यहां से हम हीट करेंगे तो इसका OH और इसका H2O रिलीज, क्या होगा, CH3 वैलेंसी के लिए कौन आएगा, डबल बॉन्ड CO और CH3, ये हो गया। ये कीटोन का बता दिया मैंने, और वो किसके लिए बताया था मैंने, वो भी बता दिया था मैंने, वो एल्डिहाइड के लिए बता दिया था, कीटोन के लिए बता दिया। अच्छा, दो रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई है, इन दो रिएक्शन में बोर्ड में 100% मिलनी चाहिए और मिलेगी। आप रट लीजिएगा 100% बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक, अगला देखिए, दो रिएक्शन मैंने बता दी आपको। अब बात करते हैं क्रॉस हाइड्रोजन, ये भी बहुत आ रहा है, क्रॉस हाइड्रोजन बहुत बात की है, क्रॉस हाइड्रोजन हर पेपर में मैं देख रहा हूं, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, आपको लग रहा हो पता नहीं क्या बला है। हाँ, एग्जाम में अगर आप मॉडल पढ़ के जाओगे तो थोड़ा लगेगा कुछ है, मगर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, 1% आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए। मेरे पास ये रिएक्शन लिखी है, CH3 CHO CH3 CH2 और CHO, वही चल रहा है, डाइल्यूट डालना है और यहां पर लिखेंगे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। कैसे करें रिएक्शंस, बहुत सरल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन ज्यादा है मगर काम बहुत सारा है। पहले बच्चों इसको आपस में रिएक्शन करा दीजिएगा, फिर इनको आपस में रिएक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। पहले इस पर देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, CH3 CHO, फिर वही पुरानी वाली कहानी, CHO, H ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन था इसका, ले लिया ये, डाइल्यूट बेस चलेगा भाई, क्या बनेगा, अभी आपने रिएक्शन करी इतनी जल्दी मत बोलो, और OH, और ये बनेगा CH2 और CHO, ठीक। हीट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो क्या है, कुछ नहीं है इसमें, आप इसको इसका OH और इसका H उठा लीजिएगा, H2 रिलीज करा दीजिएगा, ये बन के आएगा भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया। 4 दिखानी है, अगर आएगा ये तो 2 नंबर दिलवा के जाएगा 100%। स्टेप सेकेंड दिख रहा ना क्लियर, स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड में भाई इसको रिएक्शन करा वापस में, CH3 CH2 CHO। कुछ बच्चे ये समझ रहे हो कि मैं इस रिएक्शन को बड़े आसान से कर लूंगा, आप करोगे ये वाला ऐसे लिख के CH3 CH2, आप कहां गलती करते हो मैं आपको बता दूं, ये तो मैं लिख ही रहा हूं डाइल्यूट बेस। आप क्या करोगे, ये जो CH3 है इसका H लोगे, बस यही गलत हो जाएगा। आपको करना है इसका अल्फा हाइड्रोजन ही होगा भाई, अरे ये थोड़ा नहीं होगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जरा सरल बना लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं और इसका H ऐसे लिखते हैं, आगे बढ़े, कुछ नहीं बचा, खत्म रिएक्शन, बढ़ा दो इसको। और इसके बाद जो बनेगा CH3 CH2 CHOH और CH, और ये बच्चों आएगा CH3 और ये आएगा CHO। क्लियर, क्या करें अब भाई हीट करना पड़ेगा, इसे हीट कर दीजिएगा, हीट करते हैं, इसका OH
इसका H क्या रिलीज हो जाएगा, H2O क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। और मजे आ गया रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, दो रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन देखिए, तीसरी स्टेप। दो बार अगर आपने ये रिएक्शन देख ली बोर्ड पर, अगर आपने वीडियो को रोक रोक के भी देख लिया, दो बार अपने आप कलम से कर ली, हो गई, कुछ नहीं बचेगा इससे। तीसरी स्टेप, अब आपको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बस हो गया। दो तो हमारे पास सिंपल ही आ गए, बस यहां से करेंगे, इसको करेंगे CH3 CHO। बच्चों यही फिर है, क्योंकि हम यही तरीके से लिखेंगे इसको, क्योंकि हम गलती नहीं करना चाह रहे हैं। कैसी वाली, बेवकूफ आप करोगे, क्योंकि आप ये वाला लोगे ना, और ये इसके साथ भिड़ा दो तुरंत, बिल्कुल भी देरी ना करो। और हमारे पास टाइम की जरा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम कुछ दिनों में ही आने वाले हैं। ये देखें, और यहां पर क्या हुआ भाई, CHO। क्लियर, देख रहा है क्लियर। अब देखें क्या करें भाई गरम कर दीजिएगा, कर दो भाई गरम। इसका OH और इसका भाई साहब का क्या H, रिलीज कर दो H2 भाई, हो गया काम तमाम। CH3 CH, अरे किसी को भी समझ में आ जाएगी भाई, और ये CH। तीन रिएक्शन। आप कह रहे हो सर आप तो चार बता रहे हो, एक और बची हुई है, ऊपर वाली में रफ कर दे रहा हूं। अब इस पर रिएक्शन कराएंगे, इसकी ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन को मैंने रफ कर दिया और इसको भी कर दे रहा हूं, क्योंकि आपने ये सीख ली ना। अब क्या करना है, ये स्टेप 4 होगी बच्चों, स्टेप 4 इसको लिखना है लोगों को, CH3 CH2 CH। ठीक, थोड़ा जल्दी बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा टाइम का अभाव है और टाइम की प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि एग्जाम पास है, तो मैं सोचता हूं जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक रिवीजन करा दूं। ये ठीक, वही काम किया है, इसके पास आ जाइएगा भाई, और ये डायल्यूट डाल दीजिएगा, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। बच्चों कुछ नहीं करना भाई, H2O रिलीज करा दो, इसका OH और इसका H2O। और ये भाई हमने सीखा क्रॉस एल्डोल संघनन, आपको समझ में आया। ये चौथी रिएक्शन, लैंग्वेज आप लिख लोगे। आपको क्या करना है, CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO, इन दोनों को क्या करेंगे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने हैं हमें, और अभी हमने बनाए थे, सीख लीजिएगा। कैनिजारों को रट लो, और एल्डोल संघनन को भी रट लो, क्रॉस एल्डोल संघनन को भी रट लो। अगली जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं उसको भी रट लो, क्योंकि रिएक्शन इनमें से ही आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। अगली जो रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं रोजोन-मुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रोजोन-मुंड रिएक्शन। देखिए रोजोन-मुंड रिएक्शन, मुंडक क्रिया। कल मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। रोजोन-मुंड रिएक्शन भाई मैं कराई कोई रिएक्शन रहा हूं जो 2023 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पेपर में आएगी, टिप्पणी लिखने के लिए आएगी। देखो कैसे आती है रोजोन-मुंड रिएक्शन। जब अम्ल क्लोराइडों को पैलेडियम युक्त VaSO4 से क्या करा देते हैं, अब चयन करा देते हैं, तो भाई लोगों प्राप्त होता है हमारे पास एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, और यहां रिलीज हो जाता है HCl। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा ये क्या है भैया, ये पॉइजन है, ये इसलिए यूज किया गया है कि ये एल्कोहल तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रोजोन-मुंड रिएक्शन, रोजोन-मुंड क्रिया।
जब अम्ल क्लोराइडों को क्या करेंगे, जब अम्ल क्लोराइडों को क्या करेंगे, इसके साथ RCOCl को क्या कर दिया, H2PDBSO4 के साथ क्या करा दे, अपचयन करा दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो आर ये क्या बला आ गई, हम तो ये लिख ले रहे हैं भाई, R इज द एल्काइल ग्रुप। अगर मैंने N=1 लिख दिया तो R= आपको भी मालूम है कि क्या आ जाएगा, क्या जाएगा मालूम, CH3 आएगा, 1 2 1 2 और 1 3, तो ये CH3 आ गया। तो एग्जाम्पल क्या बनाएंगे, कभी कोई आ जाता है एग्जाम्पल लिखिएगा तो आप लिख लेंगे CH3 COCl H2 PDBASO4, आपको मालूम है R की जगह कौन था, CH3 था, CH3CHO बन गया और HCl रिलीज। आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई एरोमेटिक तो नहीं आ सकता, ले ले भाई, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ये Cl क्या करें, H2 PDBASO4 पॉइजन है ये, विष, और ये अपन लोग बनाएंगे एल्डिहाइड, और ये हमारे लिए मस्ती में याद हो गई रोजोन मुंडक क्रिया। तो रोजोन मुंडक क्रिया में क्या करेंगे, RCOCl को H2 के साथ हमने क्या करा दिया, अपचयन करा दिया, अपचयन कराने के बाद क्या होगा, एल्डिहाइड, और ये क्या था, पॉइजन पैलेडियम युक्त। तो हमने अभी ये रिएक्शन देख ली और हमें ये शायद याद भी होगी, 90% स्टूडेंट को याद हो जाए अगर इंटरेस्ट दिया तो। अब आप छोड़ छोड़ के देखोगे कि ये रिएक्शन मैं सीख ली आती है मेरे को तो मैं भी देख लो, ऐसा नहीं, आप सब क्रम से देख लीजिएगा, 1 घंटे में सब रिएक्शन क्लियर मैक्सिमम कराने की कोशिश करी जाएगी। देखिए रोजोन मुंड के बाद हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, हम आते हैं फिटिंग अप क्रिया। किस पर आते हैं, फिटिंग अप क्रिया पर। फिटिंग देखो, एक तो फिटिंग है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला रिएक्शन है। एक फिटिंग है, दूसरी वुड्स फिटिंग है, और तीसरी है वुड्स। कभी कभार तो तीनों पूछी गई है पेपर में, ये भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई, ये भी पूछी गई है, फिटिंग, वुड्स फिटिंग और वुड्स। बालक समझता है तीनों ये भी है, मगर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेने का। वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे हम सबसे पहले, देखें वुड्स की। जब एल्काइल हैलाइडों को RX + 2Na और RX ड्राई था, इनके साथ ये भाई साहब रिलीज हो जाएंगे और ये भाई साहब को हम याद करेंगे और ये बन जाएगा RR। तो क्या लैंग्वेज लिखे हम इसकी, जब एल्किल हैलाइडों को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, हमारे पास क्या कहलाएगी, वुड्स अभिक्रिया। अगर हमें कभी कभार मजे लेने के लिए कार्बन डबल करने पड़े, अप्लाई कर दो उसको, बहुत आसान है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, एल्केन। ठीक, R वही आपके दिमाग में फिर चल रहा है, तो आप चलाइए ना दिमाग में, याद कर लीजिए। X इज द हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। हमने मान लो हेलोजन यहां पर Cl ले लिया, ब्रोमीन भी हो सकता है, N=2 मैंने 1 लिखा, तो आपके हिसाब से क्या आएगा भाई, CH3। एग्जाम्पल देखिएगा, CH3Cl प्लस Cl CH3, यहां से रिलीज हो रहा है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है भाई, ये ड्राई ईथर है यहां पर प्रेजेंट, और ये 2NaCl बच्चों रिलीज हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा मीथेन। अच्छा, इन रिएक्शनों से कुछ कन्वर्जेंट भी जन्म ले लेते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन आया होता मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाइएगा, अप्लाई करते बन जाता है एक बार। तो आप याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं, जब एल्किल हैलाइडों को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है,
एल्केन प्राप्त होते हैं। ये क्रिया कहलाती है बुटसब क्रिया। क्या कहलाती है? बुटसब क्रिया। अब दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। बुट्स रिएक्शन तो हमने सीख ली, याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे मजे आ गए थे सर, वो रिएक्शन सब आ गई। जो रिएक्शन हमारी तैयार नहीं हो रही थी वो हमारी तैयार हो गई। अगली बात करते हैं बच्चों बुट्स फिटिंग पर। बुट्स फिटिंग पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? बुट्स फिटिंग पर। उसमें भी कुछ नहीं है, देखिएगा जरा, हमारे पास एरेल है भाई साहब, ठीक, इनको भी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बड़े मजे आते हैं। और ये XR ये रिलीज होंगे। रिजल्ट आपको मालूम ही है कौन है, ड्राई था, सो रिलीज NX फॉर्म एल्केलाइन। ये हमारे पास एल्केलाइन। तो क्या करेंगे, जब एरिल हैलाइड को एल्केन हैलाइड के साथ जब हम लिखेंगे, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज ऐसा भी कर सकते हो, जब एरिल हैलाइड तथा एल्केन हैलाइड सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिकिरित कराते हैं तो एल्केलाइन प्राप्त होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? बुट्स फिटिंग। फिटिंग में एक बात याद कर लीजिए, ये वाले भाई साहब आ जाएंगे बस एक्स्ट्रा, ठीक। अब एग्जाम्पल बना लें, आपको एग्जाम्पल बना लीजिएगा भाई। Cl ले लिया मैंने, 2Na, Cl और CH3, ये बच्चों सबको देख रहा है, ये रिलीज हो रहा है। और ये ड्राई ईथर मैंने लिख लिया 2NaCl, क्लियर। और ये बन जाएगा बच्चों टॉयलिन। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोबेंजीन से टॉयलिन कैसे बनाएंगे, बना दिया भैया, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अब एक और है भाई फिटिंग, तीनों में अंतर ध्यान रखिएगा, बच्चे गलत कर देते हैं, आप मत गलत करना। फिटिंग देखें, फिटिंग की बात करते हैं, अगली रिएक्शन बची हुई फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या है, जब एल्किल जे रहे हमारे पास एल्किल भाई साहब ये वाले हैं प्लस 2Na प्लस X, और ये बच्चों बड़ा सरल रिएक्शन है, इससे ये रिलीज करा दो और प्रेजेंट कौन करा दो, ड्राई था, और रिलीज क्या होगा 2NaX, और ये हमारे पास बन गया डाइफेनल। क्या बनेगा? डाइफेनल। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछेगा रिएक्शन, आप देख लीजिएगा। तो हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे, जब एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अपकृत कराते हैं तो डाइफेनल प्राप्त होते हैं, और ये अक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो क्या है कि आपको लग रहा हो कि एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें एकदम तुरंत एल्किल हैलाइड चल रहा है, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए बुट्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर फिटिंग की बात आ जाए तो केवल एरिल रहे होंगे, अगर बुट्स फिटिंग की आ जाए तो दोनों मिला दो, दोनों, क्योंकि इसमें तो एरिल था और उसमें क्या था, एल्किल था, तो दोनों मिला दी ना। अब देखिए कितने रिएक्शन बच्चों में पढ़ ली, इतने रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से करनी है, इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, मैक्सिमम इन रिएक्शन पर मेहनत करें। अगली रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं आपको रीमर टाइमर रिएक्शन। बहुत इंपोर्टेंट है भाई, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए सब 2023 वाली रही, टॉपिक का नाम ही समझ लो 2023 रिएक्शन है ये। कभी कभार तो 6 5 पूछेगी नहीं, अंतर उठा के देखो 2022 से। रीमर टाइमर रिएक्शन में क्या है जरा देखिएगा। रीमर टाइमर रिएक्शन में अगर हमारे पास ये है, ये फिनॉल है, ठीक, क्लोरोफॉर्म, NaOH, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये फॉर्म होता है, इसमें ये फॉर्म होता है, ये बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास रीमर टाइमर रिएक्शन है। अब हम इसको कर कैसे रहे हैं, और ये हमारा रहता है एक्वस फॉर्म में। चलिए करके देखते हैं कैसे होती भाई, ऐसे थोड़े मान जाएंगे हम। ये देखिए, यहां से करने की देखिए कैसे हुई रिएक्शन। आप इतना लेके आओ, नंबर तब भी मिल जाएंगे।
अगर मैं रिएक्शन इस पर कराता हूं क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH और ये एक्वस से रिएक्शन कराता हूं, जलीय से, किससे रिएक्शन कराता हूं, जलीय से। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो भाई लोगों ये बन जाएगा हमारे पास जो वाला प्रोडक्ट ONA, ठीक। और यहां बनेगा CHCl2 CHCl2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, CHCl2। अब इस पर आपको मालूम है हमारे पास कितने हैं, Cl2 Na से रिएक्शन कराना, ठीक। अब कराने के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भाई ये बनेगा ONA, यहां तो आएगा ही। और यहां पर क्या आएगा, CH, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, जेड डाइलाइट बन रहे थे यहां पर, इतने इतने इतनी बात की जाए तो एक कार्बन को 2H आ गए भाई, कैसे करें इसको, अनस्टेबल H2 रिलीज कर देगा तुरंत ही, और ये हमारे पास बना के देगा ONA और ये बनेगा CHO, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा दो भाई, जल अपघटन H+, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा, क्या रिलीज हो जाएगा यहां से, यहां पर OH आ जाएगा भाई, और यहां क्या बन जाएगा CHO, इट्स सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन होगा रीमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है भाई।